बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही स्पेशल ऐसी रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ कि इसके इस्तेमाल से पूरी सर्दियाँ इंशाल्लाह आपके बच्चे नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी जैसी बीमारियों से महफूज रहेंगे। और ये रेमेडी बड़ों के लिए भी उतनी ही फ़ायदेमंद है जितनी कि बच्चों के लिए। तो बड़े भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि पूरी सर्दियाँ आपकी आराम से गुजर जाएँ, आपको जोड़ों में हड्डियों में दर्द ना हो, आपके नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी से आप महफूज रहें, सर्दी से महफूज रहें, तो इंशाल्लाह आपको ये रेमेडी भरपूर फ़ायदा देगी। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, ठंड लगने से बच्चों को खांसी हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, फ़ौरन ही बुखार का ख़तरा हो जाता है, खांस खांस के बच्चे बेहाल हो जाते हैं, माएँ भी परेशान होती हैं और बच्चे भी परेशान होते हैं। बुखार हो जाता है, ठंड लगने से फ्लू हो जाता है जिससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है छोटे बच्चों के लिए और बल्कि बड़ों के लिए भी। तो ये जो आज रेमेडी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, इंशाल्लाह आप ये पूरी सर्दियाँ इसका इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से जो एक और ज़बरदस्त फ़ायदा होगा वो ये कि बच्चों के कमज़ोर मसाने को ताकत मिलेगी, बच्चे बिस्तर गीला करना छोड़ देंगे वो, और बच्चों की सेहत के साथ साथ मदर्स को इस एक परेशानी से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। ये जी हमने बनानी है तिलों के साथ। आधा कप काले तिल ले लेने हैं और इसी तरह आधा कप आपने सफ़ेद तिल ले लेने हैं। काले तिल बहुत ही ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाले होते हैं, दोनों ही तिलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इन दोनों तिलों को मिला के ही आपने इस्तेमाल करना। तिल ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, सर्दियों में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। कहा जाता है कि जब तिलों का मौसम शुरू हो तब इसको इस्तेमाल करना, खाना शुरू कर दें और जब तक सर्दियां ख़त्म ना हो तब तक इनको खाएं और इनके भरपूर ग़िज़ाइयत से फ़ायदा उठाएं। तिल में आयरन, विटामिन, प्रोटीन और इसके अलावा फॉलिक एसिड पाया जाता है, ओमेगा 3 कार्बोहाइड्रेट्स और कैल्शियम भरपूर होता है इसमें। इसके अलावा कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं जो हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद अगली चीज़ है जी गुड़। जितने तिल लेने हैं उतना ही गुड़ लेना है। तिल दोनों मिला के 1 कप है तो 1 कप ही यहाँ पर मैं गुड़ ले रही हूँ। गुड़ और तिल इन दोनों का इस्तेमाल जो है मौसमी बीमारियों से महफूज रखता है, इन्फेक्शन से महफूज रखता है। और यहाँ जी तीसरी चीज़ मेरे पास थोड़ा सा पानी है और पानी जो है 2-3 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है। और सबसे पहले जी तिलों को ड्राई रोस्ट कर लेना है। और तिल सांस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दी की वजह से जो दमा के मरीज़ होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आने लगती है ज़्यादा सर्दी से, तो तिलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसी तरह से तिल खुश्क खांसी को कम करते हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार से महफूज रखते हैं और बिलखसूस गुड़ और तिल का मिलाकर इस्तेमाल खुश्क खांसी में बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है और इन दोनों का इस्तेमाल सर्दी से भी महफूज रखता है। और गुड़ जो है ये आयरन इसमें काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, तो ये दोनों चीज़ें मिला के बच्चों में आयरन की कमी को भी पूरा करेंगी। तो यहाँ पैन में जी मैंने पानी डाल लिया है, तो पानी जो है बहुत ख्याल रख के डालना है, 2 या 3 चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। और इसके बाद जिसमें गुड़ डालकर इसको पका लेना है जब तक कि ये गुड़ अच्छी तरह से ठीक ना हो जाए, इसे पकने देना है। और ये शीरे की तरह यहाँ पर बन गया है, तो बस जब ये गाढ़ा शीरा तैयार हो जाए कुछ इस तरह से, इसके बाद ये जो तिल ड्राई रोस्ट किए थे वो इसमें शामिल कर देने हैं और इसके बाद इसको जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेना है। और बस जी फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और यहाँ पे किसी प्लेट को आपने पहले ग्रीस कर लेना है घी से या ऑयल से। उसके बाद उस प्लेट में अब ये अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद इसको आप इसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं इसके लड्डू तैयार कर रही हूँ। ज़्यादा ठंडा अगर हो जाएगा तो फिर इसके लड्डू बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो बस ये इतना गर्म हो कि आपके हाथ इसको बर्दाश्त कर सकें तो आप इसके लड्डू तैयार कर लीजिए। तो ये आपकी चॉइस है, लड्डू के बना के इस्तेमाल कीजिए या फिर इसी तरह इस्तेमाल कीजिए। 1 लड्डू बच्चों को सुबह खिला दें, 1 शाम में खिला दें, तो बेहतरीन है ये पूरी सर्दियों के लिए, बच्चों की सेहत के लिए और बच्चों को सर्दी की बीमारियों से, मौसमी इन्फेक्शन से, नज़ला ज़ुकाम खांसी और बुखार से महफूज रखने के लिए। 1 साल तक के बच्चे को भी यूज़ करवा सकते हैं और 1 साल से ऊपर तक के सब बच्चे ये खा सकते हैं। ये फ़ायदे वाली चीज़ है, फ़ायदे से ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ है, बड़े भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है ये रेसिपी, बड़े भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरी सर्दियाँ अपनी आराम से गुजार सकते हैं। इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से सर्दियों की बीमारियां आपके करीब नहीं आएंगी और पूरी सर्दियां आपकी आराम से गुजर जाएंगी। और इसके अलावा जो बच्चों के बिस्तर गीला करने की आदत के लिए जो वीडियो शेयर की थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे मदर्स के कि बच्चे अगर तिल ऐसे ना खाएं तो उन्हें किस तरह से खिला सकते हैं। तो इस तरह आप गुड़ के साथ बना के खिला सकती हैं।
बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे क्योंकि मीठा बच्चों को पसंद होता है और ये बहुत ज़्यादा हर तरह के आपको फ़ायदे देगी ये रेसिपी। इसके अलावा ओवर एक्टिव ब्लडर के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है ये रेसिपी। इसमें आप खशखाश भी अगर शामिल कर लेते हैं तो मसाने के तमाम मसाइल में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसके दीगर फ़वाद में भी कई गुना इजाफा हो जाएगा खशखाश की अपनी अफादियत की वजह